से खारिज होने के बाद आज हम रामनगर कोतवाली में आत्मसमर्पण और सरेंडर कर रहे हैं। उन्होंने जो निर्णय दिया उसका उन्होंने पालन किया है, तो इसके तहत उन्होंने आज खुद आकर यहाँ पर समर्पण किया। ये रास्ता छोड़िए, अपना कोई ट्रैफिक भी जाम नहीं। आपको बता दें कि बीती 23 अक्टूबर को ग्राम छोई क्षेत्र में कथित मांस प्रकरण के बाद हुए बवाल में जो मुख्य आरोपी जो चालक था नासिर, उसकी पत्नी नूरजहां द्वारा भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष मदन जोशी सहित कई लोगों को नामजद करते हुए 20 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें पुलिस ने बीएनएस की धारा 109 यानी 307 के अलावा कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस कई नामजद आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन जो इसमें घटना में मुख्य आरोपी थे भाजपा के पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी पुलिस की पकड़ से बाहर थे। और लगातार जो है पुलिस ने इसमें कोर्ट से जो एक नोटिस भी जारी किया गया था, जो उनके घर पर चस्पा किया गया था, जिसमें 10 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन उससे पहले पुलिस मदन जोशी को गिरफ्तार करना चाहती थी और पुलिस की टीम लगातार मदन जोशी के घर पर लगातार दबिशें दे रही थी, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार करने में सफल नहीं हो पा रही थी। मदन जोशी ने आज मंगलवार को सुबह रामनगर की कोतवाली में खुद जाकर आत्मसमर्पण कर दिया और आत्मसमर्पण से पहले उन्होंने अपना एक बयान भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पुलिस द्वारा मुकदमे लगाए गए हैं पूरी तरह फर्जी हैं और अपने आप को उन्होंने निर्दोष बताया। उन्होंने कहा है कि वो इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा एक व्यक्ति का नाम भी बताया गया था, जिसको पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आखिर उन्होंने कहा कि पुलिस इसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा है कि सनातन की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी और वो जल्दी जेल से बाहर आएंगे और सनातन को बचाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि आज परिवार से पहले राष्ट्र सर्वोपरि है, इसकी बात उन्होंने कही है। तो भाई मदन जोशी ने आज मंगलवार को स्कूटी से साधारण तरीके से आए और कोतवाली में स्कूटी खड़ी कर आत्मसमर्पण कर दिया। उनके गिरफ्तारी को लेकर पुलिस चप्पे चप्पर पर तैनात थी। पुलिस का मानना था कि मदन जोशी को आज तो गिरफ्तार कर ही लिया जाएगा, लेकिन आज फिर पुलिस को मदन जोशी ने चुनौती दी और पुलिस की सारी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए वो खुद स्कूटी से कोतवाली में पहुंच गए और आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से उनके ऊपर जो एक केस लगाए गए, मदन जोशी का कहना है कि उन्होंने निचली अदालत से लेकर माननीय हाई कोर्ट तक में अग्रिम जमानत याचिका अपनी दाखिल की थी, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका कल खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने आज कोतवाली में आत्मसमर्पण किया। उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं और करते रहेंगे और कोर्ट का सम्मान करते हैं और उन्होंने विश्वास जताया कि निश्चित तौर पर वो शीघ्र जेल से बाहर आएंगे और उनकी जमानत होगी। फिलहाल उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जाँच की बात भी कही है। वहीं विधायक दीवान सिंह बिष्टी भी कोतवाली पहुँचे और उन्होंने कहा है कि हमने पूर्व में भी कहा है और आज मदन जोशी ने जो कार्य किया है, न्यायालय का सम्मान किया, न्यायालय के आदेश का पालन किया और उन्होंने कहा है कि हम न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे और आगे की लड़ाई इसमें लड़ेंगे, जैसा न्यायालय का आदेश होगा उसका पूरा पालन किया जाएगा। वहीं मदन जोशी ने जब आत्मसमर्पण किया तो उनके बाहर तमाम समर्थक मौजूद थे, जिनमें समर्थकों ने उनके प्रति नारेबाजी भी की और नारेबाजी को लेकर समर्थक उत्साहित भी दिखे। तो वहीं सीओ सुमित पांडे और कोतवाल सुशील कुमार भी लगातार पूरी सुबह से ही आज निगरानी जमाए हुए थे कि मदन जोशी को गिरफ्तार पुलिस खुद करेगी, लेकिन पुलिस की जितनी भी सुरक्षा थी उन्होंने उसको तोड़कर एक फिल्मी अंदाज में स्कूटी से आकर कोतवाली में खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस द्वारा मदन जोशी का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश कराने की कार्रवाई की जा रही है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल। मित्रों को जय श्री राम। आज मैं रामनगर कोतवाली में जो है सरेंडर करने जा रहा हूँ और जैसा कि आपको 23 तारीख का जो घटनाक्रम है सबको पता है और सब विदित भी है। उस घटनाक्रम से विगत 1 माह से घटनाक्रम चल रहा है, तो मैं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर आज, क्योंकि हमारी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई है, हम लगातार नीचे से लेकर एडी से लेकर हाई कोर्ट तक हमने प्रयास किया कि अग्रिम जमानत हमें मिल सके और हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद आज हम रामनगर कोतवाली में आत्मसमर्पण और सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हम पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, उसी को लेकर हम न्यायालय के समक्ष गए थे और सच्चाई की एक दिन जरूर जीत होगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। और सनातन धर्म, हिंदू धर्म यही सिखाता है कि हमको बचाना सिखाया है और सनातन धर्म में कभी किसी को मारना नहीं सिखाया है। तो इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी से उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और जो सारिक है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं लगातार कोर्ट में इसलिए गया ताकि उसका नाम खुल सके, पूरा प्रयास किया। सारिक ने जो करण आर्या को जो फ़ोन किया है, आखिर उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, उसके बाद जो ये मैसेज फेरा, अब अवैध मान से क्या है ये जाँच का विषय है।
उसमें पशु लोग से उसकी क्या रिपोर्ट आई या उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ से वो आ रहा है, तो हाई कोर्ट ने भी इसके दिशा निर्देश दिए हैं कि पता लगाएं ये है क्या चीज़। लेकिन मेरा सभी से यही कहना है कि हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, हम निर्दोष हैं और सच्चाई की एक दिन ज़रूर जीत होगी। विश्वास रखिएगा, प्रभु श्री राम जी किसी की ताकत नहीं जो हमें कहीं भेज सके। प्रभु श्री राम जी जहाँ रखना चाहें वहाँ हम बड़े प्यार से आज जा रहे हैं और उन्हीं के आदेश के अनुसार हो सकता है इसमें कुछ जो है समाज का हित हो और एक मैसेज जाए। लेकिन हमारे किसी लोगों ने लाइव के बाद उसको सकुशल यहाँ छोड़ा है, उसके लाइव के बाद कोई भी दंगा नहीं भड़का है। वो पूरा लाइव वीडियो बनाया इसलिए जाता है कि आप सच्चे हैं तो आप लाइव बनाएंगे, आप झूठे हैं तो आप चोरी छुपे कुछ भी काम कर सकते हैं, तो इसलिए लाइव बनाया गया। मेरी रामनगर की जनता से अनुरोध है, निवेदन है कि आप यूँ ही अपना साथ बनाए रखना। हम जरूर सच्चाई की जीत होगी, एक दिन लौट कर आएंगे। हम हमेशा आपके साथ हैं। आपका सेवक मदन जोशी। राष्ट्रहित परिवार से ऊपर मैंने रखा है। आपने देखा होगा मेरे परिवार को कितना कष्ट दिया इन लोगों ने, लेकिन मैंने आज भी परिवार को छोड़कर राष्ट्रहित रामनगर का हित सबसे ऊपर रखा है। धन्यवाद। जय श्री राम। वो मंडल अध्यक्ष ही नहीं थे, वो चेयरमैन का चुनाव भी लड़े हैं। वो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जो कोर्ट के माध्यम से जो उन पर कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका उन्होंने पालन किया है और उसको इसके तहत उन्होंने आज खुद आकर यहाँ पर समर्पण किया है। अच्छी बात है। कानून, हम कानून के साथ खड़े हैं, नियमानुसार खड़े हैं। आगे भी कानून से के माध्यम से ही हम सारे काम करेंगे। हमारी ओर से कोई किसी प्रशासन का उसका कोई ना हमने पहले विरोध किया ना अब विरोध कर रहे। हम तो बात केवल उस समय भी जब कुछ लोगों ने छापा था कि विधायक जी, कोर्ट में भी वो बात आई है शायद, लेकिन हम केवल इसलिए आए थे कि नियमानुसार होना चाहिए। हमने कभी कानून के विरुद्ध कोई काम नहीं किया, ना करेंगे। और आज मदन ने समर्पण किया है थाने में आकर, अच्छी बात है। उन्होंने भी कानून का साथ दिया है, कानून के तहत चले हैं। आगे जो प्रक्रियाएं चलेंगी वो कानूनी चलेंगी, उसके लिए हम सब तैयार हैं।